राजस्थान की पावन माटी के आंचल में बसा सीकर जिले का एक सुरम्य कस्बा कावट। यहीं पर 18 सितंबर सन 1937 को श्री मेघराज जी चौधरी के धार्मिक परिवार में चौथी संतान का आगमन हुआ, जिन्होंने आगे चलकर न केवल स्वयं के लिए यश समृद्धि का अर्जन किया, बल्कि आज की विषम परिस्थितियों में भी समाज के सामने सफल सोद्देश्य आदर्शवादी जीवन का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। इस जगत में अपने लिए तो सभी जीते हैं, परंतु जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द और दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझता है, हमेशा अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता अपनाता है, उसे ही इस धरती का देव पुरुष कहा जाता है। माँ काली और स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद की भूमि बंगाल से अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ करने वाले श्रद्धेय बाबूजी सन 1972 में प्रथम बार गायत्री परिवार युग निर्माण योजना के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी के संपर्क में आए, जिसके बाद उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। इस बीच सन 1959 में उनका विवाह जयपुर जिले के काला डेरा निवासी श्री भूरामल जी सहरिया की सुपुत्री सीता देवी से हो चुका था और वे जमशेदपुर से कॉमर्स विषय में ग्रेजुएशन भी कर चुके थे। परम पूज्य गुरुदेव से उनका संबंध गुरु शिष्य से ज़्यादा पिता पुत्र का था। मैं जंगलों में बैठा हुआ था नेफा में, तो अंदर से गाली आई कि तुम नुगरा है, और जिसको जो नुगरा है उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। और उसी चेष्टा में रहा कि गुरु किसको बनाया जाए, इस पाखंड वाली वातावरण में गुरु किसको बनाए। तो फिर जानकारी मिली कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को गुरु बनाया जाए। तो उसके लिए मुझे कलकत्ता बालाजी के पास गया, तो बालाजी ने बताया गुरु बनने लायक वही है। तो मैंने कुछ साहित्य भी दिया, किताबें अच्छी लगी, तो मैंने कहाँ मिलेंगे, बोलते वो हिमालय गए हुए हैं। तो मैंने जिस गुरु के दर्शन नहीं किया उसको गुरु कैसे बनाया जाए, तो बात वो ड्रॉप हो गई वहाँ। तो उसके एक साल बाद में जयपुर में हमने बिजनेस कर लिया। गए जिस रात को अंदर आंधी था, तूफान था, जाने की स्थिति थी नहीं कैसे। और वहाँ जाने के बाद तो लगा जैसे मैं घर में आ गया हूँ। और यही गुरुदेव ने कहा कि बेटा हम तेरे माँ बाप हैं, शांति को तेरा घर है, और बाकी सब संसार यही मान के चलना। परम पूज्य गुरुदेव ने उनको अपना बेटा माना, और बेटा मान करके उनको इतना कुछ दिया कि आज जो कुछ भी है वे उन्हीं की वजह से। भगवान के साथ साझेदारी कैसी होती है, किस प्रकार भगवान के खेत इस विश्व वसुधा में बोया गया, एक बीज 100 गुना होकर वापस मिलता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्रद्धेय बाबूजी के जीवन से मिलता है। मैं गुरुदेव के पास में गया, मैं गुरुदेव ये समस्या है, तो गुरुदेव ने तो पहले मुझे ट्रायल किया कि छोड़ बेटा, और पलटन कर देंगे और काम कर देंगे। और मैंने छोड़ने वाली बात है, जयपुर नहीं छोड़ना चाहता मैं, वरना गांव में ये कहेंगे लोग काम छोड़ के आ गया और आगे बात बनेगी। तो काफ़ी टटोला गुरुदेव ने, फिर अंदर मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं। तो ठीक नहीं छोड़ेगा, जा काम ले ले। काम में भी शर्त ये थी कि पैसा टेबल पर देना पड़ेगा जब निकलेगा। तो गुरुदेव ने कोई खास बात नहीं, सब व्यवस्था हो जाएगी। बड़ा बच्चा आलोक 14 साल का था जिस टाइम में हम अलग हुए, तो उनको उम्मीद थी बच्चा भी छोटा है, चला नहीं सकेगा। लेकिन जो ही दुकान में अलग दी, और मैं लेके 1 महीने शुरू में चला गया शांति कुंज। पीछे 2-3 नौकर छोड़ दिए, आलोक को छोड़ दिया। आलोक ने 14 साल की अवस्था में इतना काम करना शुरू किया कि वो 2 महीने में दुकान चमक गई। मैं तो शांति कुंज था, जैसे गुरुदेव ने दुकान चलाई, तो 2 महीने के अंदर दुकान का नशा बदल गया और आलोक भी डेवलप हो गया।
जो कुछ उन्होंने कहा मुझे तो दृढ़ विश्वास रहा शुरू से ही, और मैं समझता था कि ऐसा महापुरुष पृथ्वी आज तक आया नहीं है। भगवान राम थे 12 कला के, कृष्ण थे 16 कला के, बुद्ध 20 कला के, 24 कला के अवतार आज तक पृथ्वी पर नहीं आए, ऐसा मैं सोचता हूँ, मानता है मेरी। अपने तीनों बेटों के आदर्श विवाह कराने और युग निर्माण मिशन के लिए बढ़ चढ़कर योगदान देने से लेकर जीवन के सभी उतार चढ़ावों में माता सीता देवी का पूरा सहयोग श्रद्धेय बाबूजी को मिला। वीरेंद्र अग्रवाल जी भाई साहब की सबसे बड़ी विशेषता ये कि उन्होंने गुरुदेव के कहे हुए आदेश को यथावथ फॉलो किया। उन्होंने कहा बेटे तू अपने बच्चों का विवाह जो है वो मिशन में करना, तो मिशन में किया। उन्होंने तीनों बेटों का विवाह तीन बेटियाओं से किया। तीनों बेटियां मिशन के कार्यकर्ताओं की, समर्पित कार्यकर्ताओं की थी, और वो तीनों बेटियां आकर के वैसे ही रम गई जैसे घर के बच्चे होते हैं। और उनके बच्चे, मैं उनके घर आता हूँ कभी भी तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि केवल वो और उनके बेटे बहू नहीं, बल्कि उनके जो नाती पोते हैं वो सारे मेरे साथ ऐसे लग जाते हैं जैसे उनके दादाजी आए हों, और वो मुझसे मार्गदर्शन लेते हैं भविष्य के बारे में। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की कृपा से जो ये परिवार मुझे मिला, उस परिवार से मैं इतनी खुश हूँ कि जो मेरी बेटियाँ हैं, 3 बेटियाँ और 3 बेटे, तो मैं इनको बेटियों के समान ही मानती हूँ। कि जिस प्रकार रामायण के अंदर श्लोक आता है कि वधु लड़की ने जब परगर आई, राखे वो नयन पलक की नाई, मैंने इसकी तरह से रखा है। ये सोचती हूँ मैं किसी तरह से मेरा परिवार बना रहे, इनमें कभी भी कटुता पैदा नहीं हो। यही गुरुदेव माता जी ने मुझे संदेश दे के भेजा था कि बेटा, बेटी पराए घर की होती है, लेकिन ये तेरी बहुएं नहीं है, ये तीनों बेटियां ही हैं। तो मैं इनके ऊपर मेरे को बहुत नाज और गर्व है। अब उनके पोते की भी शादी हो गई है और पोती की भी शादी हो गई है, बेटे के बेटी की भी शादी हो गई, तो उनके यहाँ भी अब परपोता भी आएगा। तो मैं समझता हूँ कि सारा मिशन गुरुदेव ने उनके कण कण में, नस नस में, पूरे परिवार में डाल दिया। कि पत्नी ने भी सहयोग दिया, उनकी बेटी ने भी सहयोग दिया, दामाद ने भी सहयोग दिया। मैं समझता हूँ कि ऐसे परिवार में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है। पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ जीवन के संबंध में ये कहा था कि तपोवन है, साधना, संयम और श्रेष्ठता की साधना करनी पड़ती है। दूसरा ये कहा था कि सहकार भरा जीवन स्वर्ग होता है। अब कितना अपना सका मैं नहीं अपना सका, लेकिन जो कुछ भी आज बैठे हैं हम, उसी की प्रतिफल है और बड़े उनके सूत्रों के आधार पर ही चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली आवलखेड़ा में केंद्र की स्थापना हो या पूज्यवर एवं माता जी के शांति कुंज में स्थित स्मारक, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का निर्माण, श्रद्धेय अग्रवाल जी अपने तन मन धन से पूज्यवर के हर आदेश को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। एक सबसे बड़ा उनका जो योगदान है वो आवलखेड़ा में। आवलखेड़ा गुरुदेव का जन्मभूमि में जो कुछ भी यहाँ पर प्रकल्प बने, जो कुछ भी हमारे उत्तराधिकारी प्रकल्प बनाए, उसमें तू मदद करना। आज तक ये स्थिति है कि मैं करोड़ों रुपए लग चुके हैं और सारा प्रकल्प में उनका अनुदान मिलता रहता है। जब समय आया तो वहाँ भी उन्होंने अग्रदूत की भूमिका निभाई। इस हेतु मिशन के पहले राष्ट्रीय स्तरीय प्रयास धारावाहिक मंथन का निर्माण कर उन्होंने समाज को नई दिशा दी। घटा टोप अंधियारा छाया, घटा टोप अंधियारा छाया, कुछ ना देखे सूझे ना, भटके मन की व्यथा घनेरी, कोई न समझे बूझे ना, कोई न समझे बूझे ना। उन्होंने एक अखंड ज्योति का एक छोटा सा पैसेज देखा था कि फिल्में बने, फिल्में बनने के साथ साथ कुछ ऐसा माहौल बने जिससे कि आदर्शवादी माहौल बने। तो उन्होंने गुरुदेव की बात सुनने के बाद हमारे पास आए, फिर हम लोगों ने एक सीरियल बनाया। वही गगन है, वही है सूरज, वही चांद सितारे हैं, बदल गया है सिर्फ मनुज ही, बदले रिश्ते सारे हैं, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है।
छिपी ज्ञान की कस्तूरी है एक तुम्हारे ही मन में, मंथन करके पाओ उसको, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में। प्रणाम श्रेष्ठ, आपको तो मेरा संदेश मिला ही होगा। इसीलिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये लो भिक्खु। देवी, ये तो आभूषण है। होंगे, मैं भीख डाल रही हूँ। देवी, एक भिक्खु आभूषणों की भीख लेकर क्या करेगा? इन्हें बेचकर काम चलाना। बेचना खरीदना भिक्खु का काम नहीं है देवी। डोल रही लहरों के संग मेरी नाव रे, उठते हैं मन में आज रंग भरे भाव रे, रंग भरे भाव रे। रंग भरे भाव रे। मुक्ति प्राप्ति का केवल एक ही साधन है और वो है ज्ञान। ज्ञान को जानना एक असाधारण कार्य है। उसे किसी ने नहीं देखा है, मात्र अनुभव किया है। विश्वव्यापी अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला का सूत्रपात श्रद्धेय बाबूजी की कर्मस्थली जयपुर से ही हुआ, जहां आज उनके द्वारा स्थापित प्रतिष्ठान इंडिया मोटर्स की शाख पूरे राजस्थान में है। ऋत्विज होताओ आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओ आओ आओ यजन करो, आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर हवन करो। जिनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपना परिचय एक दानशील व्यक्तित्व से ज़्यादा एक आज्ञाकारी शिष्य और मिशन के नैष्ठिक कार्यकर्ता के रूप में देना चाहते हैं। ऐसे हमारे श्रद्धेय बाबूजी की जीवन यात्रा के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर सभी की ओर से पूरे अग्रवाल परिवार को ढेरों शुभकामनाएं और आराध्य सत्ता से आपकी मंगलमय दीर्घ आयुष्य की प्रार्थना। बड़ा सुखद सौभाग्य है कि हम उनका 75वां वर्ष मना रहे हैं कि ऐसे भामाशाह, ऐसे ज्ञानी भक्त गिने चुने होते हैं, बिरले होते हैं, ऐसे में वीरेंद्र अग्रवाल जी हैं। मैं उनकी साधना को, उनकी आयुष्य को नमन करता हूँ और चाहता हूँ कि 100 साल तक जिएं और गुरुदेव को खूब काम करें।